जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, एक सवाल मुझसे इस दौरान पे बारंबार पूछा जा रहा है, जिसमें से आप अधिकतर फॉलोवर्स इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे, क्योंकि राजनीति एक आज के समय में ऐसा टॉपिक हो चुका है जिसमें हर किसी का इंटरेस्ट जागा रहता है और साथ ही में इसके प्रति आप देखेंगे कि लोगों का विशेष रूप से रुझान भी रहता है। हालांकि आप सभी के सामने में इस समय एक ऐसी स्थिति आ रही है कि जब 2022 में 5 राज्यों के चुनाव वर्ष की शुरुआत में ही मार्च के माह में हो जाएंगे, तो ऐसे समय में हमारे पास बहुत से हमारे फॉलोअर्स का एक सवाल आता है, क्योंकि पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए मैक्सिमम लोग हमारे साथ यहां जुड़े हैं। वह सवाल है कि क्या हमें राजनीति में जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, किसी लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति के अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या हमें भविष्य के प्रति अपने नेतागिरी के क्षेत्र को चूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। साथियों, सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहला जो सवाल बनता है, राजनीति किन ग्रहों से प्रभावित है। राजनीति जो है वह सूर्य देव से, राहु देव से, शनि देव से विशेष रूप से प्रभावित है। अन्य ग्रहों की भूमिका होती है, परंतु इन 3 ग्रहों की भूमिका जो है इसके सामने वह भूमिका अन्य ग्रहों की नहीं होती है। साथियों, बहुत बार आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति राजनीति में नए रूप से एकदम से 2-4 महीने की तैयारियों में उठ के आता है और आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आप बहुत बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी जीवन भर दबा रह जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि राजनीति किन लोगों ने करनी चाहिए। आप लोग अपनी कुंडली पे सबसे पहले एक सवाल पूछेंगे, देखेंगे, अपने किसी भी एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि आपके चार्ट में सूर्य देव की पोजीशन कैसी है। सूर्य एक राजा की तरह जीवन दिलाता है। जो लोग कैबिनेट के स्तर में जुड़े लोग होते हैं उनकी उसमें सूर्य और शनि की पोजीशन विशेष रूप से देखी जाती है, क्योंकि कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनको किसी चीज को बोल करके वह पद नहीं मिलता। बोलने का पद और जनता को गुमराह करने वाला पद जो होता है वह किसी चुनाव को जीतने के लिए चाहिए होता है, जिसके लिए लॉर्ड बन जाते हैं राहुदेव, लोगों को भ्रमित करने वाला। तो सूर्य देव का जब अगर आप अपने चार्ट में एनालिसिस करेंगे कि अच्छी पोजीशन में है, निश्चित रूप से आप राजनीति के लिए बने हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप बने हैं। साथ ही में जिन लोगों का शनि अच्छा है और जिन लोगों का राहु अच्छा है, ये तीनों गुण जब मिल जाते हैं तो वह कभी भी राजनीति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, किसी की भी लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आ सकते हैं, जो अच्छे रूप में है, उभरे हुए नेता हैं, और साथ ही में आप कल के लिए हमारे देश के भविष्य भी हो सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे पास हमारे चार्ट में इन ग्रहों की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो क्या यह असंभव है कि हम लोग राजनीति में जा पाएंगे, या फिर इसमें कोई संभवता भी दिखाई देती है, संभावनाएं भी दिखाई देती है। हम यह कहना चाहेंगे कि उपाय आपको हर चीज करा करके आगे ले जा सकते हैं। बहुत सी बात आप देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आप लोगों के जीवन में हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अचानक रातों रात एक नेता बन जाता है, वह भी ऐसे समय पर जब उसकी उम्र ही नहीं रह गई होती है या उम्र की शुरुआत होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उम्र की शुरुआत में टास्क पाने वाले वो लोग होते हैं जिनके ग्रह उनको फायदा ऑलरेडी दे रहे होते हैं, और जो राजनीति में 45-55 के साल की उम्र में जाकर के प्रवेश करके सफलताएं प्राप्त करते हैं, उन लोगों के लिए वह काफी उपाय करके आगे जाते हैं। सूर्य देव अगर आपके चार्ट में खराब है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उस समय उनका रत्न नहीं पहनना है। देखिए, अधिकतर जो है नए नए एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, हालांकि हम तो खुद को भी नया ही कहेंगे, हम सीखते हुए के स्टूडेंट हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि परिपक्व है, पर हम अनुभव के आधार पर बात कर रहे हैं, जो आज तक का हमारा अनुभव है राजनीति से जुड़ा हुआ। क्योंकि हम राजनीति से जुड़े हुए काफी लोगों के चार्ट भी देखते हैं, तो इस चीज का हमें अनुभव प्राप्त हुआ। तो साथियों, हमें यह दिखा, जब किसी व्यक्ति का चार्ट देखने पर सूर्य अच्छा नहीं है, उसे उसका रत्न नहीं पहनाना है। उसको क्या करना है, कभी भी उस व्यक्ति ने सूर्य देव के उपाय करने हैं, जैसे गुड़ का दान, लाल चीजों का दान, सूर्य देव को सूर्य के उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उन्हें जल प्रदान करना, जो सूर्य देव की दिशा होती है उस तरफ माणिक्य का रख देना, या माणिक्य को जमीन में उसका जो रॉ आता है कच्चा उसे दबा देना,
अब सबसे बड़ी बात होती है कि सही चीज दब रही है कि नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है कि आप अगर सही चीज दबा रहे हो, ओरिजिनलिटी आप समझ रहे हैं, जेमेलॉजी की नॉलेज है, तो आप उन चीजों को रखिए। अदरवाइज क्या होता है, अधिकतर लोगों के पास एक बात आ जाती मन में कि यार रत्न तो मैंने ये भी पहना वो भी पहना, मुझे हर कोई ज्योतिष कहता है नीलम पहन रहे, पर हर कोई ज्योतिष कहता है नीलम पहन लो, पर नीलम पहनने के बाद भी इंपैक्ट नहीं हो रहा, पर नुकसान भी नहीं कर रहा। भाई ओरिजिनलिटी, यहां सिंथेटिक नहीं पहनना है, मार्का वाला रत्न नहीं पहनना है, ओरिजिनल रत्न अगर आप पहनते तो ही आपको यहां पर इसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो सूर्यदेव की पोजीशन को कभी भी उनके उपाय को करके मजबूत की जाती है। इसी प्रकार से शनिदेव को अगर आपने मजबूत करना है तो किसी गरीब व्यक्ति की मदद करिए, किसी भिखारी की मदद करिए, लोहार की मदद करिए, श्रमिकों की मदद करिए, लोहे का दान करिए, अपने पास मत रखिए। साथ ही में कई लोग नीलम पहन लेते हैं, खराब शनि में बिल्कुल मत पहनिए, परेशानी में आ जाओगे। पांव की नसों का दर्द, हड्डियों का बार बार फ्रैक्चर हो जाना, ये सारी चीजें ऐसी समय पर को भी देखा जाता है। राहु को कंट्रोल करना है तो घर के अंदर साफ सुथरा आपने माहौल बना के रखना पड़ता है, मच्छमड़ी को धारण करना पड़ता है। साथ ही में आपने राहु की बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे कि राहु की जो है हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो घर का विशेष रूप से साउथ वेस्ट अच्छा रखना है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं उपाय, तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। अब इस समय एक बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है ऐसे में कि आपको अगर इन उपायों को करके भी लाभ ना मिले तो क्या करना चाहिए। देखिए, सवाल ये जो मैंने बताया है कि साथियों, अब यहां पर बात आती है कि आप लोगों ने राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहिए कि नहीं। अगर आप इन उपायों को कर सकते हैं या फिर आपके उसमें ऑलरेडी चार्ट में यहां पर ऐसे ग्रहों का योग का निर्माण हुआ पड़ा है, तो बेझिझक आप राजनीति के अंदर आगे बढ़िए, आपको इसमें सफलता प्रदान करने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, हमारा एक छोटा सा ये टॉपिक जो था राजनीति विशेष, क्योंकि हमारे पास बार बार यह समय आ रहा है चुनावों को देखते हुए, तो इसका आज हमने आप सभी के सामने समाधान रखा हुआ है। प्रिय साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।